हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए हम भी बढ़िया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस किए थे, रिफ्लेक्शन के राइट, एमसीक्यूज किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। डोंट वरी, फिर से और न्यूमेरिकल्स की सीरीज तो आती ही रहेंगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी आगे पढ़ लिया जाए, क्योंकि लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसका फर्स्ट हाफ तो हमने खत्म कर लिया है। लाइट लाइट का रिफ्लेक्शन पोर्शन हमने खत्म कर लिया है, तो बचता है रिफ्रैक्शन। राइट, तो स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग भी तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया कि सर रिफ्लेक्शन तो पढ़ा था, बाउंसिंग बैक हो गया। आपने बोला था कि एक बॉल को दीवार पर मारा, टकरा कर वापस आ गया, तो वो भी बाउंस बैक है। बस लाइट टकरा कर वापस आ जाए तो लाइट का रिफ्लेक्शन है, यही बोला था। लगता तो है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए कभी आपने एक फिनोमिना देखा होगा। आप जैसे कभी स्विमिंग पूल में जाएं या वाटर पार्क जाएं नहाने के लिए, तो वहां पर वार्निंग भी लिखी रहती है, या फिर कभी कभी जो ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं ना, ज्ञानी लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, वो कहते हैं कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले उसकी गहराई का अंदाजा लगा लीजिए। राइट, क्योंकि जो स्विमिंग पूल का जो सरफेस होता है ना, वो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप खड़े हैं एयर में। कहां खड़े हैं बच्चा लोग? एयर में। और एयर से लाइट जा रही है आपकी वाटर में। वाटर, राइट, एयर एंड वाटर। तो सबसे पहले आप यही समझो कि मीडियम क्या होता है। मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीडियम का मतलब यहां पर हो गया माध्यम या माध्य। माध्यम, ठीक है। अब जैसे इसको समझना हो और सिंपल शब्दों में, तो ऐसे समझिए कि आपको अपने शहर वाले घर से, राइट, सिटी से गांव की तरफ जाना है, विलेज। तो कैसे जा सकते हैं? मान लेते हैं कि आप ट्रेन से जा सकते हैं। राइट, तो यही मीडियम है ना, ट्रेन इज द मीडियम। अब पैदल तो जाएंगे, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, अनलेस और अनटिल आपका जो गांव है वो पास हो। ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। तो बस क्या है? मीडियम, ठीक है। साइकिल से चल, चलो साइकिल से चल देते हैं, फिट हो जाएंगे, सिक्स पैक्स आ जाएंगे आपके जब तक आप गांव पहुंचेंगे। राइट, पता चले कजन की शादी में जाना था, ठीक, जब उनके बच्चे हो जाएंगे तब पहुंचेंगे आप वहां। राइट, ऐसा कुछ नहीं। साइकिल, चलो साइकिल से ही चल दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो एयरवेज ले लेते हैं, एयरवेज से चल दिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। शादी कल है, आप आज ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब बच्चे लोग मीडियम है, सब का सब ये सब मीडियम है। राइट, कहां से? सिटी से विलेज जाने का या शहर से गांव जाने का मीडियम। राइट, नाउ इफ यू सी, तो एयर से वाटर, अब जो भी ये ट्रेवल करेगा, किस में ट्रेवल करेगा? तो जो आपका लाइट है वो एयर में ट्रेवल कर सकता है, बिल्कुल सही। वाटर में ट्रेवल कर सकता है, तो एयर अपने आप में एक मीडियम है। किसके लिए? लाइट के लिए। लाइट ट्रेवल किस में कर रहा है? एयर में कर रहा है। लाइट किस में ट्रेवल कर रहा है? वाटर में, तो वाटर एक मीडियम है। केरोसिन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, केरोसिन ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डीजल ले लो। राइट, ये सब मीडियम है। डायमंड ले लो, ठीक है, डायमंड ले लो, डायमंड भी अपने आप में एक मीडियम है, ठीक है। उसमें एक फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो मैं आपको ह्यूमन आई में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, पूरा तो नहीं है। और TIR आपका बच्चे लोग उसमें भी होता है, वो जो वाईफाई का केबल होता है ना, आपने देखो को बहुत महीन सी एकदम पतली सी केबल होती है, बिल्कुल पतली सी, उसी में, उसमें भी वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। लाइट ऐसे ऐसे अंदर ट्रैप होकर जाती है, ट्रेवल करती है। ऑप्टिकल फाइबर, अरे बिछाया गया ना भाई, पूरे समुद्र में बिछा दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो ये सब बच्चा लोग मीडियम है। तो यही है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium
टू अनदर, ठीक है। सिंपल सा यही मतलब है बच्चा लोग, सिंपल, बिल्कुल सिंपल मतलब है इन सब चीजों का। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सिंपल। यहां पर देखेंगे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। जो भाई वाटर से डायमंड में ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहां भी बेंड हो जाएगी, यहां भी बेंड हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। आप डायमंड से कहीं और ले चलिए, कहां ले चलते हैं बताइए? ग्लास में, ग्लास में ले लेते हैं, तब भी बेंड हो जाएगी। जब जब लाइट का मीडियम चेंज होगा वो बेंड होगी ही होगी। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। आपको लगेगा कि लाइट टूट गई है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं, यदि आप करना चाहें तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी कभी इन फ्यूचर करके दिखाऊं आपको। एक बाउल ले लीजिएगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बाउल लेकर उसमें पानी डाल देना, पानी में शैम्पू घोल देना या वॉशिंग पाउडर, राइट। एंड लेजर लाइट लेना, लेजर लाइट होता ना बच्चे लोग आप लोगों के पास, लेजर लाइट, और उसको ऐसे करके जलाना। बाउल यहाँ है, तो आप देखेंगे कि जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी, राइट, वाटर से फिर ग्लास में, ग्लास से फिर बाहर जाएगी, तो जो सरफेस होगा ना बाउल का, आप देखेंगे कि लाइट वहां पर आपको टूटी हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा लाइट ऐसे आई फिर ऐसे करके गई, मतलब ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ टूटी हुई नजर आएगी। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां भी तो वही हो रहा है, यहां भी तो वही हो रहा है बच्चा लोग, कि लाइट एयर से आ रही है, एयर से गई वाटर में, वाटर से गई ग्लास में, फिर ग्लास से फिर बाहर आई एयर में। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स, एंड द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? समझ गए? कुछ नोट करना चाहते हैं आप लोग इसमें से? ठीक, आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, राइट। मीडियम समझ गए ना बच्चा लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको और अच्छे से समझें तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और, ठीक है। मान लेते हैं अब ये कोई सरफेस है, सरफेस ले लिया हमने, एंड इधर कोई अलग सा इधर ले लेते हैं एयर, ठीक है। मीडियम की बात हो रही है ना, एयर, और ये ले लेते हैं ग्लास। अब आप कहेंगे कि सर आपने पॉलिश तो किया ही नहीं, बच्चा लोग यही तो है, अगर मैं पॉलिश कर दूंगा या सिल्वरिंग कर दूंगा तो फिर रिफ्लेक्शन होने लगेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, लाइट टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाए जिसमें थी। एंड रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट आर पार चली जाए तो बेंड हो जाए, आर पार चली जाए तो क्या हो जाए? बेंड। समझे? तो यही तो आप सिल्वरिंग नहीं करेंगे यहां पर। तो ये एक सरफेस है जो अलग करता है एयर को और ग्लास को ना। नॉर्मल वगैरह इसमें भी आता है, लेकिन वो अभी थोड़ी दूर की बात है, उसे छोड़ देते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। तो अब इसको हम करना समझना चाहें तो अब समझते हैं इसको। मान लेते हैं लाइट, अब लाइट का बच्चा लोग पूरा बंडल ऑफ रेज आता है, वो तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दो रेज ले लेते हैं। तो लाइट ऐसे करके आया, ऐसे करके, ठीक है। ये रहा, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे, ये ऐसे करके आ रही है, ऐसे, ठीक है। ऑब्लिकली भेजा है, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, सीधा भेज दूंगा तो वो सीधा ही चला जाएगा, स्पीड कम होगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये समझ लो, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। ऐसा होता ही क्यों है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर पूरा रेज भरे पड़े हैं, ठीक। पता था ना आपको, फोटोन्स होते हैं इसके अंदर, फोटोन्स, छोटे छोटे फोटोन्स होंगे, राइट, है या नहीं? अब यहां से लाइट किस में जा रही है? एयर से ग्लास में, तो बेंड हो जाएगी, मतलब लाइट को, मान लो ये सरफेस यहाँ पे नहीं होता, ये भी एयर ये भी एयर, तो लाइट ऐसी चली जाती ना, ऐसी चली जाती, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक सरफेस है, लाइट, अब लाइट बेंड होगी ही, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है एयर से ग्लास में, तो मीडियम चेंज हुआ तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो ना करके कुछ ऐसे चली जाएगी। देखो लाइट को ओरिजिनली कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे तो गई नहीं, लाइट कैसे गई? ऐसे। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये ना कि ऐसा होता ही क्यों? लाइट के बच्चा लोग स्पीड बदल जाती है, स्पीड चेंजेस, ठीक है। अगर आप कहें कि एयर में लाइट की स्पीड v1 है तो ग्लास में लाइट की स्पीड v2 हो जाती है। दैट मीन्स हम मान लेते हैं कुछ ऐसा कि इसमें x
मीटर पर सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा y मीटर पर सेकेंड. These two are different. These two are different. X meter per second and y meter per second. Okay. You cannot say that these two things are equal. Speed changes when light goes from one medium to another. That's it. Okay. लाइट की स्पीड बदल जाती है जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है. ये आपका मीडियम 1 हो गया और ये आपका मीडियम 2 हो गया. अरे बोलो भाई, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? यस. यहां पर अगर आप कहें v1 इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड एंड v2 इक्वल टू y मीटर पर सेकेंड, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बदल जाती है. समझे आप लोग? आई होप समझ गए होंगे. ठीक है, तो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, छोटी सी चीज है, कोई इतना इतना बड़ा नहीं है कि उस पर इतना जोर डाला जाए, कह सकते हैं. नहीं नहीं, जोर तो डालना पड़ेगा भाई. छोटी मोटी बात है लेकिन समझने वाली बात है. चलिए मिटा दें. मिटा दें कि आप लिखना चाहते हैं? मिटा देते हैं, कोई दिक्कत. ठीक है, अब एक आता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अब ये दोनों को है क्या? आपको याद है बच्चा लोग, मैं लिखवाता था ऑप्टिकल डिवाइसेस. ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस जो लाइट के फिनोमिना पे काम करते हैं. राइट, लाइट के फिनोमिना पे जो डिवाइसेस काम करते हैं आप उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस. आपको बताया भी था, स्पेक्स वगैरह बनते हैं, हमने कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेस पढ़े थे उसमें पढ़ा था. राइट, खैर कोई बात नहीं याद तो फिर से जान लीजिए. अब मीडियम तो हम समझ गए. अब रेयरर का मतलब क्या है, डेंसर का मतलब क्या है? रेयरर को आप अगर आसान भाषा में कहें तो जो जिसका घनत्व कम हो. घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, घनत्व. जैसे मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं. राइट, तो आप कहेंगे ना कि जो बच्चों की डेंसिटी है वो ज्यादा है या बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और उसी क्लास में सिर्फ 10 बच्चों को बिठा दिया जाए तो, उसी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों को बिठा दिया जाए तो आप कहेंगे ना कि डेंसिटी कम हो गई. या बच्चे बहुत दूर दूर बैठे हैं, लगेगा ही नहीं कि बच्चों को कोई कंजस्टेड फील हो रहा है या डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है. लेकिन बहुत बच्चे बहुत सारे एक साथ बैठ जाए, एक बेंच पे 3-3 बैठ जाए डेस्क पे, तो राइट डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो यहाँ भी वही मतलब है. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, इसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो फास्टर होगी. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर, और डेंसर में लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, स्लोअर. ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने एयर और किसका एग्जांपल लिया था? ग्लास का. आई थिंक यही लिया था हमने. तो वही अब बताइए जरा, एयर की डेंसिटी ज्यादा है या ग्लास की? अपने हिसाब से नहीं, लाइट के हिसाब से बतानी है, इसीलिए तो यहां लगा है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऐसा मीडियम जो लाइट के लिए रेयरर हो, ऐसा मीडियम जो लाइट के लिए डेंसर हो, ऐसा मीडियम जो लाइट के लिए रेयरर हो, ऐसा मीडियम जो लाइट के लिए डेंसर हो. एयर देखते ना, एयर अब कहीं ना कहीं हल्का ही होगा, हल्का होगा एज कंपेयर टू ग्लास. ठीक है, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सो यू कैन से इट इज अ रेयरर मीडियम. रेयरर मतलब लाइट इसमें बहुत तेजी से चलेगी. बहुत तेजी से क्या, सबसे तेज इसी में चलती है. वैक्यूम एयर सब एक ही मान लेते हैं हम लोग. ठीक है, ग्लास इससे तो ज्यादा ही भारी होगा. भारी कहने का सेंस ये नहीं है कि वो वजन में भारी होगा, डेंस होगा, यू कैन से टफ होगा. राइट, पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे. ठीक है, तो आप तो हवा को ऐसे मार के तोड़ देंगे कि हाँ भाई यहाँ का पार्टिकल वहां पहुंचा दिया. ग्लास का थोड़ी पहुंचा पाएंगे. ग्लास में आप हाथ मारेंगे, हाथ ही टूट जाएगा. ठीक है, तो ग्लास टफ होगा ना, मतलब यू कैन से दिस इज डेंसर मीडियम. डेंसर फॉर व्हाट? डेंसर फॉर लाइट. रेयरर फॉर व्हाट? रेयरर फॉर लाइट. ओके, so the medium in which light travels faster is known as optically rarer medium. If light travels slower,
देन इट इज नोन एज डेंसर मीडियम। ठीक है, सो एयर इज रेयरर, ग्लास इज डेंसर। ठीक है बच्चा लोग। नाउ अब यहां पर अगर आप देखें एयर की, तो सबसे आसपास आप देखेंगे हर जगह एयर ही एयर है। ठीक है, आप अर्थ के बियॉन्ड एटमॉस्फेयर जाएं तो वहां तो वैक्यूम ही है, एयर ही नहीं है। तो लाइट जो वैक्यूम एयर में सबसे तेज ट्रैवल करती है, हमने पढ़ा भी है लाइट की जो स्पीड होती है बच्चा लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बट ये जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम का सिंबल फिक्स है, सी होता है। क्या होता है बच्चा लोग? सी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फिक्स है, ये सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड यही होती है एयर वगैरह में। मतलब लाइट अगर एयर से डेंसर ग्लास में जाएगी तो स्पीड कम होना तय है, स्पीड कम होना बिल्कुल तय है। ओके, यदि आपको ये बात समझ में आ गई हो, यदि आपको ये बात समझ में आ गई हो, तो दो रूल्स हैं। ठीक है, वो समझने के बाद मैं आपको एकदम मस्त बताता हूं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। मिटा दें, मिटा दें। आई डोंट थिंक इसमें से कुछ लिखने वाला जैसा कुछ है, राइट? मिटा देते, मिटा देते। अब एक हैशटैग लिखते हैं बच्चा लोग, है ना? हैशटैग तो पता होगा आप लोगों को, आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में रहता है हैशटैग। ठीक है, लाइट ये रहा। तो सबसे पहले आप सरफेस पे क्या बनाएंगे? नॉर्मल। नॉर्मल बनाना है, सिखाया है ना मैंने आप लोगों को। नॉर्मल कैसे बनाते हैं? ये रहा, है ना? मैंने आपको बताया था ना, यहां से आप एक आर्क लेंगे, ऐसे करके कट मारेंगे, यहां से एक कट मारेंगे। ठीक है, आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, वहां से एक सीधी लाइन खींच देंगे। नॉर्मल। आप नॉर्मल कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, ओके। अभी चिंता मत करो, लाइट को मैं सीधा भी भेजूंगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप टेंशन मत लो बच्चा लोग, टेंशन तो लेना ही नहीं है। हम हैं, सब बता देंगे, सब A to Z जितनी भी चीजें सब बताएंगे आपको। ठीक है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस आए हैं सब सब करा दूंगा मैं आपको, बस बने रहिए। ठीक है, दोनों। अब युद्ध हमने स्टार्ट कर दिया है, बोर्ड एग्जाम है ये, इसको युद्ध की तरह समझो। ठीक है, और युद्ध से भागना नहीं है, स्टार्ट कर दिया, अब खत्म करना है। अब युद्ध तो स्टार्ट हो ही गया है, अब खत्म करना है हमें। ठीक है, हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़िए। ठीक, बस ये याद रखिए कि वेपन आप लोगों के हाथ में है, पेन और पेपर, लिखना आपको है, पढ़ाना हमारा काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। यहाँ पर जैसे हमने ऑब्लिकली एक रे भेजी थी, वहां तो हमने पूरा बंडल भेज दिया था, यहाँ पर एक रे भेजते हैं। ओके, एक रे भेजते हैं। तो यहां से हम देखेंगे, ये रहा, ऐसे करके भेज दिया। तो आप सभी जानते हैं इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, चिंता मत, नहीं लिखूंगा। इसको ले लेते हैं रेयरर, और इसको ले लेते हैं डेंसर। ठीक है बच्चा लोग, ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। तो मतलब क्या है रेयरर डेंसर लेने का? भी बता देना। रेयरर जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो, डेंसर जिसमें लाइट की स्पीड कम हो। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये बात, ये पहला रूल है, याद रखिएगा, पहला रूल कि लाइट जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो किधर बेंड हो जाएगी बच्चा लोग? नॉर्मल के तरफ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लाइट जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। किसी के मन में ये तो ख्याल नहीं आ रहा कि सर डेंसर से भेज दो? हाँ भेज देते, डेंसर से भेज देंगे तो नॉर्मल। अरे भैया ये देखो, आपको बताया था ना, एरोज बनाने बहुत जरूरी है, एरोज बनाने बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे एरो बता रहा है ऐसे आया, ऐसे चल, इसी को उल्टा भेज दो तो एरो ऐसे जाएगा, ऐसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे कि यही होगा, बिल्कुल सही। तो आप देखेंगे, तो यहां पर इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। आप दूसरा हैशटैग देखिए, हैशटैग 2। ये रहा नॉर्मल, ऐसे नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब दूसरा जो हैशटैग है, हम लाइट को किससे भेजेंगे? डेंसर से रेयरर की तरफ भेजेंगे।
तो लाइट को जब आप डेंसर से रेयरर की तरफ भेजेंगे तब क्या होगा? हमने एक सरफेस बना लिया, राइट, इस पे हमने एक नॉर्मल बना लिया, या बन गया, नॉर्मल बन गया, ठीक है। अब इसमें हम सारी चीजें उल्टी कर देते हैं, ठीक है, डेंसर एंड दिस वन इज रेयरर। तो जो अब रेज जाएंगी, अब आपकी रेज कैसे जाएंगी बच्चा लोग? अब रेज जाएंगी रेयरर से, सॉरी डेंसर से रेयरर की तरफ, तो यहां से भेज दीजिए, ये रहा, राइट। तो लाइट जब भी डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर। देखो अब आप इसको कंपेयर करो, देखो यहां पर जो था ये रहा ना, ये सेम ही तो है। ये देखो ऐसे गया तो ऐसे दूर भाग गया ना, या ऐसे आया तो पास में गया, तो सेम है बच्चा लोग, सेम। ये देखो, ये देखो। So when light goes from denser to rarer medium, it goes away from the normal, away from the normal। बोलिए क्या ये दोनों बातें समझ में आई आपको? ठीक है, विजिबल है, विजिबल है ना? हाँ लगता तो है, ठीक है। आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब यही है, यही दो रूल आपको याद रखने हैं थोड़े से अभी समझने के लिए। मिटा दे, मिटा दें, मिटा देना, या हट जाऊं, फ्रेम से हट जाऊं, चलो हट, एक एक पॉज करके लिख लो, हट गया, ठीक है। तो अब मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन सब समझ गए ना बच्चा लोग? ठीक है। अब एक बढ़िया सा डायग्राम बनाकर और डिटेल में समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। ये रहा रिफ्रैक्शन, ठीक है। अलग अलग कलर यूज करेंगे, कलर्स की कमी है नहीं हमारे पास। देखिए कौन सा कलर ले लें बताओ, कौन सा? ये येलो, ये ले लेना, ये आज तक यूज नहीं किया मैंने, ये ले लेता हूँ, देखते हैं कैसा चलता है, ठीक है। हाँ बढ़िया ही चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका सरफेस हो गया, यहाँ पर अब एक नॉर्मल बना दें, हम नॉर्मल के लिए अलग कलर लेंगे, ठीक है। कलर्स की कमी थोड़ी है, लाइफ में वेरिएशन बहुत जरूरी है, वरना लाइफ मोनोटोनस हो जाती है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल, चेंज इज द मोस्ट कांस्टेंट थिंग इन द सोसाइटी, चेंज इज द मोस्ट कांस्टेंट थिंग इन द सोसाइटी, ये क्या बात है सर? या तो चेंज बोल लो या कांस्टेंट बोल लो, हैं? सोसाइटी देखो दिन प्रतिदिन बदल रही है, तो चेंज ही तो कांस्टेंट है। सोसाइटी में बदलाव ही कांस्टेंट है, डेली कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा बात याद रखिएगा कि वेरिएशंस तो आती ही रहेंगी, ठीक है। चेंज ही है जो कांस्टेंट रहता है इंसान की लाइफ में, और कुछ कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो यहां से आप देखेंगे, फिर से एक रेज को भेजते हैं यहाँ, तो हम मान लेते हैं इधर एयर है और इधर है ग्लास, इधर है ग्लास। सो यू नो एयर इज अ रेयरर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। सो लाइट को ओब्लिकली भेजेंगे, ये रहा, ठीक है। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चा लोग, इसको इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। एंड नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल आई, एंड एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हम पहले भी जानते थे। मैंने कब कहा नहीं जानते थे? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है आप जानते थे, ठीक है। अब आगे करते, आप देखेंगे कि यहां पर भी एंगल बन रहा है, तो इसे कहते हैं एंगल आर। क्या कहते हैं? एंगल आर। सर ये तो पहले भी जानते थे। अरे भैया पहले इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे, अब एंगल आर को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले आप इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे, अब आप कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। नाउ एंड इसको आप कहते थे रिफ्लेक्टेड रे, वो तब होता था जब लाइट ऐसे टकरा के यहीं चली जाती थी, आपने सिल्वरिंग कर रखा था। अब आप इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे बच्चा लोग? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंड ये तो पता ही है आप लोगों को कि ये नॉर्मल है। तो ये है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम
वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। नोट करना चाहते हैं आप लोग? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं देखिए आप, मैं हट जाता हूँ फ्रेम से, हट जाता हूँ बिल्कुल। नोट कर लिया, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो बेंड होना उसका तय है। क्यों? लाइट की स्पीड बदल जाती है। लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चा लोग? बदल जाती है, ठीक है। ओके, अभी जो मैं फिर आप कहते हैं कि सर आप बताएंगे कि लाइट को नॉर्मली कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है क्या? पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कि लाइट ये रहा, ये नॉर्मल है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ओके। एंड लाइट को इस तरीके से भेज दिया, लाइट तो बेंड हुई नहीं। हाँ, तो उसने भी यही पूछा था लाइट बेंड क्यों नहीं हुई। चलो इस मीडियम को N1 बोल देते हैं और इसको N2, या ठीक है N1 N2 बोल देते हैं। ये मीडियम N1 है और ये N2। ऑप्शंस चाहिए? चलो ऑप्शंस ले लो, कुछ भी ले लो ऑप्शन अपनी मर्जी से। द हालांकि अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ाया नहीं है तो ऑप्शंस लीजिए मत, थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसे समझ लेते हैं कि क्या है। तो अभी तो सर आपने बताया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी, राइट। यहाँ तो बेंड हुई नहीं, लाइट सीधी चली गई, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? ये दोनों मीडियम सेम है, सिंपल सा यही मतलब है। मीडियम 1 इक्वल टू मीडियम 2, खत्म। और कोई सेंस बनेगा ही नहीं। अगर ये दोनों मीडियम अलग अलग हैं तो लाइट तो बेंड होगी ही, नहीं हो रही इसका मतलब दोनों मीडियम सेम है। ये एयर है तो ये भी एयर है, ये ग्लास है तो ये भी ग्लास है, ये डायमंड है तो ये भी डायमंड है। तो लाइट जब सेम मीडियम में रहेगी तब थोड़ी बेंड होगी, राइट। तब तो रिफ्लेक्शन होता है, वो भी तब जब टकरा कर वापस आए, बाउंसिंग बैक में रिफ्लेक्शन होगा ना, ठीक है। टकरा कर सेम मीडियम में वापस आ जाए। अरे समझ गए, समझ गए ना बच्चा लोग? चलो ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। एक बार और भी चल, अब यहां पर ये कहा, सेकंड क्वेश्चन देखिए कि लाइट नॉर्मली आ गई, नॉर्मल इंसिडेंस, ये सरफेस हो गया, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, और ऐसे ही लाइट का इंसिडेंट हो गया, लाइट इंसिडेंटेड नॉर्मली, तो क्या होगा, राइट। तो क्या होगा? तो जब लाइट नॉर्मली आ जाए तो लाइट सीधी चली जाती है, सीधी, कोई बेंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, तब बेंडिंग नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कहने को बहुत छोटी सी बात है लेकिन इस पे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस पे कि लाइट जब यहां से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंडिंग किस केस में नहीं होगी? जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। कैसा इंसिडेंस होना चाहिए? नॉर्मल। इसीलिए मैंने उस वक्त कोई भी लाइट नॉर्मली नहीं भेजी, जितनी भी लाइट्स मैंने भेजी सब ऑब्लिकली भेजा था। कैसा भेजा था? ऑब्लिकली। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात बच्चा लोग? तो यही दो क्वेश्चंस थे जो इन पे बन सकते थे, ओके। तो हम थोड़ा अब लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, राइट। इसके आगे आपका जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसमें ग्लास लैब भी पढ़ लेंगे। चलो ग्लास लैब पढ़ा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, ठीक है। तो आप सभी पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।